students, welcome again on my YouTube channel. I am Nisha Pawar. I am here going to teach you about non-profit organizations. हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिक्स के बारे में बताया था। उसमें हमने उसकी डेफिनेशन के बारे में स्टडी किया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में स्टडी किया था और साथ ही ये भी जाना था कि ये बाकी की प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन से कैसे डिफरेंट होती है। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। आपके यहाँ पे 3 अकाउंट मेंटेन होते हैं। फर्स्ट आपका होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड आपका होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द थर्ड इज बैलेंस शीट। तो आज की हमारी वीडियो में हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट बनता है। जैसे हम लोग अभी तक के अपने अकाउंट्स में कैश अकाउंट मेंटेन करते आए हैं, आपको उसी तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। लेकिन इसका जो फॉर्मेट होता है उसमें डेबिट साइड में आप रिसिप्ट कॉलम डालते हो और क्रेडिट साइड में आप अपना पेमेंट कॉलम डालते हो। इसके अंदर आप कैश के सारे ट्रांजेक्शन्स डालोगे, चाहे वो इस ईयर से रिलेटेड हो या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या फिर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो। सिर्फ आपको ये देखना है कि कैश आपका आ रहा है या कैश आपका जा रहा है। कैश का कोई भी ट्रांजैक्शंस हो वो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही डालोगे और इसका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस होता है वो आपका कैश या बैंक बैलेंस होता है। तो इसके फीचर्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से रिसिप्ट एंड पेमेंट समझ में आ जाए। तो देखो, फर्स्ट इसका पॉइंट है नेचर। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो आपका जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट होता है। जैसे कैश अकाउंट में हम लोग एंट्रीज करते थे ना, वहाँ पे हम लोग सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही लेते थे कि कैश आया तो आप उसको लेते थे या फिर कैश जा रहा है तो ही आप उसको लेते थे अपने अकाउंट में। सेकंड आपका पॉइंट है बेसिक ऑफ प्रिपेयरिंग। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो कैश बेसिस पे ही आप प्रिपेयर करोगे। अगर आपके ट्रांजैक्शंस कैश में हो रहे हैं तो ही आप उनको लोगे, अगर विदाउट कैश वाले कोई ट्रांजैक्शंस हैं तो आप उनको नहीं डालोगे। देन थर्ड पॉइंट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो देखो, आपने 11th क्लास में स्टडी किया था कि कैपिटल रेवेन्यू मतलब कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कैपिटल इनकम क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होता है, रेवेन्यू इनकम क्या होती है। तो यहाँ पे जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं देखना। आपको ये नहीं देखना है कि वो कैपिटल इनकम है, आपको ये नहीं देखना है कि वो रेवेन्यू इनकम है। चाहे किसी भी तरीके की इनकम हो या किसी भी तरीके का एक्सपेंसेस हो, आपको वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डाल देना है। देन फोर्थ पॉइंट आपका पीरियड। आपको पीरियड भी नहीं देखना है कि इस ईयर का है या फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का है या फिर प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड का है। आपका किसी भी अकाउंटिंग पीरियड का हो बट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन होना चाहिए तो आप उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डालोगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप मेंटेन करते हो तो उसकी स्टार्टिंग आप ओपनिंग कैश से करते हो, या फिर आपके पास बैंक बैलेंस है तो आप ओपनिंग बैंक बैलेंस डालोगे। ऐसे ही जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लोज करते हैं तो जो इसका क्लोजिंग बैलेंस निकलता है वो भी आपका कैश बैलेंस ही होता है या फिर बैंक बैलेंस होगा। उसके बाद 6th पॉइंट है एडजस्टमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप किसी भी तरीके की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करोगे, ना ही प्रीपेड की, ना ही आउटस्टैंडिंग की, ना ही एक्रूड की, ना ही अनअर्न्ड की। कोई भी किसी भी तरीके की एडजस्टमेंट आपको यहाँ नहीं करनी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कैश ट्रांजैक्शंस ही डालने हैं। कैश आया तो डालोगे, जा रहा है तो डालोगे, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना है। देन 7th आपका पॉइंट है पर्पस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मेन पर्पस होता है बनाने का कि आप अपना कैश का फ्लो चेक कर रहे हैं कि आपकी जो एनपीओ है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कितना कैश टोटल आया और कितना टोटल कैश आपका ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गया। मतलब कितनी आपने रिसिप्ट की या फिर कितने आपने अपने एक्सपेंसेस की पेमेंट की। सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने का एक ही मोटिव होता है, एक ही पर्पस होता है, अपना कैश का फ्लो चेक करना, और इसके अलावा इसका कोई मोटिव नहीं होता। ना ही इससे आप अपना सरप्लस निकाल सकते हो, ना ही इससे अपनी आप डेफिसिट निकाल सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ ये देखोगे कि आपका कैश ट्रांजैक्शंस कितने हुए। नाउ स्टूडेंट, हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक एग्जांपल ले रहे हैं जिससे आपको इसका फॉर्मेट और कैसे बनाते हैं वो सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपका एग्जांपल है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको नीचे जो इन्फॉर्मेशंस गिवन है आपको उनसे अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन करना है। तो इन्फॉर्मेशंस आपको दी हुई हैं वो हैं कैश बैलेंस ओपनिंग दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शंस, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, रेंट रिसीव्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे कर रहे हो, टैक्सेस, सैलरी एंड वेजेस, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रिंटिंग, पैटी एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो देखो ये आपका फॉर्मेट होता है, आप डेबिट साइड यहाँ होती है, क्रेडिट साइड यहाँ होती है। डेबिट में आप अपनी सारी रिसिप्ट्स लोगे, क्रेडिट में आप अपने पेमेंट लोगे। कॉलम आपको सिर्फ 4 कॉलम मेंटेन करने हैं, रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट, ठीक है। तो सारी रिसिप्ट्स आप रिसिप्ट कॉलम में डालोगे और सारी की सारी पेमेंट्स आप अपने पेमेंट्स कॉलम में डालोगे। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट की स्टार्टिंग आप कहाँ से करते हो, कैश के ओपनिंग बैलेंस से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना डालेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कि आप बैलेंस लेकर आए हो किसका, कैश का लेके आए हो 44,000 रुपीज़। उसके बाद सब्सक्रिप्शंस आपको रिसीव होते हैं, तो टू सब्सक्रिप्शन, ये आपका अमाउंट है 3,76,000। उसके बाद डोनेशन, तो टू डोनेशन, आपका अमाउंट दिया हुआ है 80,000 रुपीज़। उसके बाद एंट्रेंस फीस, तो टू एंट्रेंस फीस, आपका अमाउंट है 43,000। देन रेंट रिसीव्ड, तो रिसीव्ड आप कर रहे हो तो ये भी आप यहीं पे डालोगे, तो टू रेंट रिसीव्ड, ये आपका हो जाएगा 52,500। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो ये आप अपनी पेमेंट में डालोगे बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिकॉज ये आपके लिए एक एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है आपका 34,400। उसके बाद टैक्सेस, तो टैक्सेस भी आप यहीं पे डालोगे, टू टैक्सेस 5,000 रुपीज़। उसके बाद आपका है सैलरी एंड वेजेस, ये भी आप यहीं डालोगे बाय सैलरीज एंड वेजेस, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 2,15,000। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो आप ये यहाँ पे आएगा आपका रिसिप्ट कॉलम में, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 29,500। उसके बाद प्रिंटिंग, ये भी आपका एक्सपेंसेस है बाय प्रिंटिंग, अमाउंट है आपका 3,500। देन पैटी एक्सपेंसेस, तो बाय पैटी एक्सपेंसेस 9,000 रुपीज़। उसके बाद आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, आपका अमाउंट है 3,100। अब देखो हमने सारे के सारे अपने कॉलम्स में डाल दिए, रिसिप्ट्स को रिसिप्ट कॉलम में, पेमेंट को पेमेंट कॉलम में। उसके बाद हमें क्या करना होता है, दोनों साइड की टोटलिंग आप करोगे और जो आपका बैलेंस बचेगा वो आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो हमने इस साइड का टोटल किया, यहाँ का टोटल आपका आ रहा है 6,25,000 और यहाँ पे आपका बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस CD, यहाँ पे आप लिख सकते हो कैश बैलेंस है आपका ये, ठीक है। ये आपका बैलेंस बचेगा 3,05,000 रुपीज़ और यहाँ पे टोटल आपका 6,25,000। तो ये आपका तरीका था कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे मेंटेन करना होता है। आपको सारी इन्फॉर्मेशंस गिवन होंगी, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सी आपकी रिसिप्ट है और कौन सी आपकी पेमेंट है, और सारी की सारी आप अपने रिसिप्ट पे और पेमेंट कॉलम में डाल दोगे। यहाँ पे आपको ना पीरियड देखना होता है, ना ही किसी तरीके की एडजस्टमेंट करनी होती है, सिर्फ आपको कैश ट्रांजेक्शन देखने हैं कि कैश में आ रहा है या कैश में जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। सो स्टूडेंट, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो आपके कैश अकाउंट के जैसा ही होता है। अब वो होता तो है उसके जैसा, लेकिन फिर भी इनमें बहुत डिफरेंसेस होते हैं, तो हम इनके डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट है बेसिस। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो आपका कैश बुक का एक समरी टाइप होता है और ये कैश बुक में से ही बनाया जाता है। आप कैश बुक में से ही ट्रांजेक्शन्स लेके अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डालते हो। इसका अपोजिट कैश बुक क्या होता है, कैश बुक में आप जो डेली डे टू डे आपकी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं आप डायरेक्ट उसके अंदर डालते हो, वो आपका समरी नहीं होता है, वहाँ पे आप डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन डालते हो। उसके बाद सेकंड आपका पॉइंट है पीरियड। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो ईयर एंड में बनाया जाता है, ना कि मंथली या डेली बेसिस पे। लेकिन इसका अपोजिट जो आपका कैश बुक है वो आप डेली बेसिस पे बनाते हो। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है डेट।
रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप डेट मेंशन नहीं करते हो बिकॉज ये ईयर एंड में बनाया जाता है, जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन कर रहे हो, जब आप अपने फाइनल अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको डेट डालने की ज़रूरत नहीं होती है। बट जो कैश बुक होती है वो आप डेली बेसिस पे बना रहे हो, तो वहाँ पे आप डेट का कॉलम मेंशन करते हो और आप हर ट्रांजैक्शंस की डेट भी मेंशन करते हो। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है इंस्टीट्यूशंस। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में बनाया जाता है और कैश बुक जो आपकी होती है वो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में बनाई जाती है। वैसे तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी बनाई जाती है, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट सिर्फ और सिर्फ एनपीओ में बनाया जाता है, वो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं बनाया जाता। उसके बाद साइड जो आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप मेंटेन करते हो, वहाँ पे डेबिट में आपकी रिसिप्ट साइड होती है और क्रेडिट में आपका पेमेंट साइड होता है। बट कैश बुक में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे अलग से डेबिट का अलग से साइड होता है, क्रेडिट का अलग से साइड होता है। और एक और डिफरेंस भी है इनमें कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है वो एक ही टाइप से बनता है, उसके और डिफरेंट टाइप नहीं है। बट जो कैश बुक है उसके आपके डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़े थे, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, साथ में आपने पैटी कैश बुक भी पढ़ी थी। तो ये भी एक मेन डिफरेंस है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसका कोई अदर टाइप नहीं होता, वो एक ही तरह से आप मेंटेन करोगे। उसके बाद लेजर फोलियो, तो कैश बुक से आप अपने लेजर अकाउंट मेंटेन करते हो, उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, देन आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट मेंटेन करते हो। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट तो आपका ऑलरेडी फाइनल अकाउंट है, वहाँ पे तो आपको किसी तरीके का लेजर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो कैश बुक होती है उसमें लेजर फोलियो का कॉलम होता है, आप उसमें लेजर फोलियो डालते हो, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट में आप किसी भी तरीके का लेजर फोलियो नहीं डालते हो। तो अभी हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, कौन कौन से इसके कॉलम होते हैं, क्या इसका फॉर्मेट होता है, इसके बारे में कंप्लीट स्टडी किया है। अगर आपको हमारी इस वीडियो में या इससे पहले वाली वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।